बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम सिग्निफिकेंट फिगर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमने इसके सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ तीन फैक्टर्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ये तीन फैक्टर्स वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम एग्जांपल के ज़रिए से सिग्निफिकेंट फिगर को हम मज़ीद समझना जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट के, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में हम जो इसकी डेफिनेशन है बेसिकली जो सही से बताएगी वो समरी में आपके एंड पे होगा, यहाँ पे पेज नंबर 23 पे आई थिंक। तो ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। क्या कहता है कि ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एक्सपेक्शन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जितने भी आपके पास डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन उसके लिए आपके बारे में कुछ रूल्स होंगे। कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा डाउटफुल है, कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन डेफिनेशन में फ़िलहाल सिर्फ यही बता रहा है कि जितने भी आपके पास एक्यूरेटली नॉन है, जो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 18.4, आपको पता है कि आपके पास ये जो 18 है ये तो आपके पास एक्यूरेट है, आपको पता है 18 तो आएगी क्योंकि आपने बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं। आपके पास वैल्यू आती है 18.25, 18.45, 18.30। 18 वैल्यू जो है, ये जो 1 और 8 वैल्यू है, ये तो एक्यूरेटली नॉन है, आपको पता है। लेकिन डाउटफुल कौन सी है आपके पास, जो पॉइंट से आगे, डेसिमल पॉइंट से आगे आपके पास वैल्यू आ रही है, वो डाउटफुल है। तो कुछ जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक्यूरेटली नॉन होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो डाउटफुल होती हैं। यही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ हम इसमें एग्जांपल के ज़रिए से समझेंगे कि वो कुछ स्टूडेंट हैं जो मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में। तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखें जब आप मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं तो आपके पास जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो आपको तो जिस समय आपको मिसाल दी 18 वैल्यू आ रही है, लेकिन जो आगे डेसिमल पॉइंट की बात है वो आपको कंफ्यूज कर रही है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ रूल्स रखे गए कि भाई आपने इन रूल्स के ज़रिए से आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं। जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है उसके ज़रिए से आपके जो रिपोर्ट्स हैं, जो आपके पास, जो आप अपने किसी भी लैब की रिपोर्ट बना रहे हैं, किसी भी आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, कोई रिज़ल्ट आप बना रहे हैं, आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसका, तो वो आप एक्यूरेटली दें, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो आप उसमें अगर थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो जाए तो आप जिस एमडी कैट का होता है आप डॉक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि उसमें तो पॉइंट पॉइंट की बात होती है। तो इसी तरह अगर हम लैब की रिपोर्ट की बात करें, हम फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमारे पास अगर थोड़ी सी भी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी तो स्केल के लिहाज से ही जो है सारा रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। भाई 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास। क्वालिटी ऑफ मरीन इंस्ट्रूमेंट, आया कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही वर्क करता है, एक तो ये बात है, उसकी वर्किंग ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। जैसे आपके पास कोई मैस मरीन इंस्ट्रूमेंट है, उस पर आप वज़न रखते हो, वो वज़न 10 गुना जो है 10, अगर वो उसका वज़न है, असली वज़न है 50 किलो, तो वो 60 किलो 10 बता देता है, तो 10 किलो वो एक्स्ट्रा बता रहा है, तो वो एक्यूरेट नहीं है, उसकी क्वालिटी ख़राब है। तो एक तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ठीक होना चाहिए, और दूसरे में हमारे पास या तो हम एक तो वो इंस्ट्रूमेंट ठीक होना चाहिए, या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू दें। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जिस तरह मैं एग्जांपल दूं मरीन लेंथ में, तो आप क्या यूज़ करते हैं, पहले मरीन टेप यूज़ कर रहे हैं या मीटर रूल यूज़ कर रहे हैं, वो एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, फॉर एग्जांपल वो 18 वैल्यू दे रहा है। इसी तरह वो आगे आगे जब जैसे जैसे चलते जाएंगे वर्नियर कैलिपर वो ज़्यादा एक्यूरेट देगा, उसका लीस्ट काउंट था 0.01, तो इसी तरह 0.1 जो था उसका मिलीमीटर जो था उसका लीस्ट काउंट आ रहा था, उसके सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर था। इसी तरह स्क्रू गेज का उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट दे रहा था। तो एक ये चीज़ होगी क्वालिटी में। उसके बाद स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, उस जो आपका जो एक्सपेरिमेंट करने वाला पर्सन है उसमें उसने जो एक्सपेरिमेंट कितने किए हैं, उसे उसकी जो वो उसकी एक्सपीरियंस कितना, उसको इस चीज़ की स्किल है, उसको काम करना आता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको यही नहीं पता होगा कि इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करना है, मई इसकी रीडिंग कैसे लेनी है, अपनी जो आइज़ हैं वो कहाँ पे रख के आप उसकी लेंथ मेजर करेंगे, जब उसको रूल्स का नहीं पता होगा तो वो उसकी ये जो एक्यूरेटली जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं फाइंड आउट कर सकता। तीसरी चीज़ हमारे पास रहती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। जितनी ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन निकालेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है, कौन सी वैल्यू ख़राब आ रही है, कौन सी वैल्यू ठीक आ रही है, इससे आप फैसला कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक एज 18 सेंटीमीटर यूजिंग अ मेजरिंग। एक स्टूडेंट है
उसने बुक की जो है लेंथ मेजर किया, वो वैल्यू आई है 18 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है दो वैल्यूज़ हैं, एक 1 है और एक है 8 है। इनमें जो 1 वाली वैल्यू है वो हमारे लिए एक्यूरेटली नोन है। अब हमें ये तो पता है कि 1 जो वैल्यू आ रही है मतलब कि 10 में आ रही है वैल्यू, वो तो ठीक है, लेकिन जो 8 वाली है वो अभी हमें फ़िलहाल के लिए डाउटफुल है, क्योंकि अगर एक और स्टूडेंट से मेजरमेंट कराएं में भी चेंज हो सकती है। अब दूसरे स्टूडेंट को हमने वही मीटर रूल पकड़ाया, तब वैल्यू आई 18.4 सेंटीमीटर। Another student measured the same book using a ruler and claim its length to be 18.4 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ कि अब जो इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं तो सिग्निफिकेंट, ठीक है, लेकिन अब ये जो दो हैं ये तो आपके लिए एक्यूरेटली नोन है। अब आपको इन दोनों पे यकीन है कि 18 तो आएगा, लेकिन जो 4 है वो आपके लिए डाउटफुल है, ठीक है। तो नेक्स्ट डिजिट 4 इज़ द डाउटफुल फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर। उसको यकीन नहीं है कि ये आ भी सकता है या नहीं आ सकता। 18.2 भी तो हो सकता है, इसलिए वो डाउटफुल है सिग्निफिकेंट। अच्छा, आर थर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ बुक एज 18.425। अब इसमें देखें, अब एक और तीसरे स्टूडेंट ने मेजर किया, अब थोड़ी सी ये अजीब वैल्यू है ये कि 425, लेकिन कुछ असूल होते हैं उसमें यह है कि डेसिमल पॉइंट से मिनिमम जो है ना 1 वैल्यू आनी चाहिए पॉइंट के बाद। मतलब कि ये नहीं है कि जिस तरह यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आई हुई हैं, 1 2 3, मिनिमम 1 वैल्यू हो सकती है। तो अगर और उसके बाद आप 2 तक भी कह सकते हैं, लेकिन 2 3 अगर ये ज़्यादा वैल्यू दे रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये इसकी जो लिमिट है उसको उसने क्रॉस कर दिया। तो ये वैल्यूज़ जो है 2 और 5 वाली ये आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है। लेकिन ये जो 3 हैं 1 8 और 4 ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो 2 और 5 है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है। कौन सी लिमिट क्रॉस कर दी है कि पॉइंट के बाद जो है वो अप टू जो है 1 ही वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद जो मज़ीद आएंगी वो आपके लिए उसने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए उसने लिमिट क्रॉस कर दिया। जिसमें मेजरमेंट अप टू थर्ड और इवन सेकंड डेसिमल प्लेस इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो सेकंड और थर्ड है जो आ रही है मेजर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद, वो आपकी लिमिट को क्रॉस करा। इसी वजह से इनको 2 और 5 को हमने कंसीडर नहीं किया उसके लिए सिग्निफिकेंट के लिए। अब हमारे पास कुछ रूल्स आ रहे हैं, उसमें क्या है, एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट इज यूजिंग बेटर स्टूडेंट इंक्रीज द सिग्निफिकेंट फिगर इन माई रिजल्ट। तो इसलिए आपको ये अलाउ किया जाता है कि आप अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें ताकि आपके लिए एक एक्यूरेट वैल्यू आए, और उसके अलावा आपके पास जो इसमें प्रिसीजन है उसकी जो क्लोजनेस है वो ज़्यादा है, वैल्यू की के करीब करीब हों, ना ज़्यादा दूर का फासला हो, और जितनी एक्यूरेट वैल्यू है वो भी आनी चाहिए कि जो आपकी एक्यूरेसी है वो भी रहे। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ रूल्स हैं। अब वो पहला रूल है कि नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ज़ीरो के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं 7 2 5 वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। दूसरा रूल क्या है, 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट और आल्सो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल है 2 0 7 0। अब ये जो ज़ीरो है इनके दरमियान में, किन के दरमियान में, 2 और 7 की, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्यों है? जिस तरह आप फॉर एग्जांपल हैं 207 की एग्जांपल हैं, तो उसके अंदर जो 2 और 7 है वो तो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन उनके दरमियान में जो ज़ीरो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। यही इसमें बात की है। फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट इन द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। वो कहता है जो राइट साइड पे है डेसिमल फ्रैक्शन के वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। जैसा ये आखिर में है, लेकिन यहाँ पर अगर पॉइंट लगा के यहाँ पे भी ज़ीरो लिख देता तो ये भी सिग्निफिकेंट होता, ठीक है। ज़ीरोज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड और डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो कहता है अगर डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे है तो इनमें जो ये ज़ीरोज़ आ रहे हैं ये वाले, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिर्फ स्पेस के लिए यूज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें, अगर आपके पास ये ज़ीरो नहीं लिखे होते, अगर सिर्फ पॉइंट ही लगा होता तो आपको बहुत परेशानी होती है, आपको समझ नहीं आई थी ये पॉइंट लगा भी हुआ या नहीं लगा हुआ, या अगर पॉइंट ना लगा होता तो यही वैल्यू आपकी बन जाती 2070। अगर ये ज़ीरो अगर हम लगा दें 0.002070 तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉइंट्स में वैल्यू है, ठीक है। इन होल नंबर डेट एंड इन 1 और मोर ज़ीरोज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट दी ज़ीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। कहते हैं अगर होल नंबर की बात लें तो अगर वो एंड हो रहे हैं कि एक से ज़्यादा ज़ीरो से, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। इन सच केसेस इट इज़ नॉट क्लियर विच ज़ीरो सर्व टू लोकेट द पॉइंट वैल्यू एंड विच आर एक्चुअली द पार्ट मेजरमेंट। तो इसलिए आप में परेशानी होती है, जैसे 1000 की मिसाल हैं तो जो कुछ ज़ीरोज़ हैं वो आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सी स्पेस देने के लिए यूज़ हो रहे हैं, कौन से आपको वैल्यूज़ हैं।
अच्छा, इन सच अ केस एक्सप्रेस द क्वांटिटी यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट जीरो। तो इस केस में आप क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट जीरो यूज़ करते हैं आप। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने क्या किया था कि आपने पॉइंट है तो उस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ उसने क्रॉस किए होते तो आप उसकी उतनी रेज पावर लिख देते थे। जैसे एग्जाम्पल से हम आपको समझते हैं मजीद। अब देखिए 100.87 सेकेंड, ये जो चारों के चारों हैं ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि देखें हमने बात की है पॉइंट से इधर वाला भी सिग्निफिकेंट होगा, उसके दरमियान में जीरोज़ हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो, और नॉन जीरो डिजिट भी सिग्निफिकेंट है। तो जीरोज़ बिटवीन 1 and 8 आर सिग्निफिकेंट, 1 और 8 के हैं सिग्निफिकेंट हैं, उनके दरमियान वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे इस 1 और 0 के दरमियान में। तो इधर शिफ्ट किया तो इन दोनों अगर जीरो को काउंट करें 1 और 2 कितने क्रॉस किए, 2, तो 10⁻² सेकेंड आ गया। उसके बाद अगर हम देखें अगली एग्जांपल हमारे पास है 0.00580। हमने बात की थी लेफ्ट साइड पे जो जीरोज होते हैं ये क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। ये वाले जो 3 हैं ये क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। दी फर्स्ट 2 जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो दे आर यूज टू स्पेस द डेसिमल पॉइंट, द डिजिट 5, 8 एंड द फाइनल 0 आर 0। सिर्फ ये जो 5, 8 और ये 0 हिस्से हैं ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, फिगर हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने नंबर हैं, 3 हैं इनके। सच देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये पॉइंट अगर उठा के मैं इस 5 और 8 के दरमियान में शिफ्ट करूँ तो हम काउंट करें 1 और 2 तो और इसके बाद ये 3, तो 10⁻³ वैल्यू इसकी आ जाएगी क्योंकि हमने 5 और 8 के दरमियान में शिफ्ट किया है। सिमिलरली इस तरह अगर हम इसकी मिसाल लें इसकी, अब ये जो इसमें जो 2 भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है और 0 भी, लेकिन पॉइंट के बाद जो 0 ये भी सिग्निफिकेंट है। हमने क्योंकि बात की थी कि राइट साइड वाले जो जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फाइनल 0 इज सिग्निफिकेंट से इसका आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है। जीरो बिटवीन द लास्ट 0 1 एंड इज आल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज इट कम बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर। अब जो 0 है ये भी सिग्निफिकेंट है, तो नंबर सिग्निफिकेंट इज 4, तो टोटल कितने हैं, 4। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करो, इसको पॉइंट को शिफ्ट करो 2 और 1 के दरमियान में, तो क्या आएगी वैल्यू। इसको शिफ्ट किया तो अगर इसको काउंट करें 1, 2 एंड 3, सॉरी 1 एंड 2, क्योंकि 2 हमारे पास आ रहे हैं तो इसको 10⁻² आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जिसने हमने इसका कर लिया है इसका भी हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था, इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया था तो हमारे पास आया था 1 एंड 2। ठीक है, तो 10⁻², इसका भी यही है, इसको पॉइंट हमने शिफ्ट किया यहाँ पे तो 1 एंड 2। तो हमारे पास ये जो हमारा चैप्टर है ये क्लोज़ हो गया। तो तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको मैंने शुरू में जो आपको डेफिनेशन बताई है वो है, उसके बाद जो 3 फैक्टर बताए हैं, क्वालिटी, ऑब्जर्वेशंस, और उसके बाद जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल थी वो आप उसको रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद ये जो रूल्स हैं इसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये स्किल ऑब्जर्वर, ये इसके जो फैक्टर्स हैं 3, ये आपने लिखना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद ये फैक्टर्स लिखने हैं 3, उसके बाद आपने उन रूल्स को लिखना है 4-5 जो आपके हैं, उसको नोट कॉपी उसको याद भी करना है और लिखना भी है। तब तक के लिए